नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम नया पार्ट लेके आए हैं, विदेश यात्रा और सेटलमेंट योग कि कौन सा ऐसा योग कुंडली में होता है जिसकी वजह से हम विदेश यात्राएं करते हैं या विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। आजकल पुराने टाइम में तो ये विदेश जो सेटलमेंट या विदेश जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि उन्हें डाउट होता था कि वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता था। कभी भी अगर पुराने समय में कोई किसी को राजा लोग सजाएं देते थे तो विदेश या दूर जाने की सजा देते थे कई बार कि आप हमारी बाउंड्री से बाहर चले जाओ या उसको मतलब बाहर कहीं चले जाओ। तो आज के समय में अब जो है विदेश यात्रा को एक अच्छा माना जाता है। तो चेंज के साथ हमें ये भी अब पढ़ना पड़ेगा कि विदेश यात्रा समझना पड़ेगा कि विदेश यात्रा है, एक सेटलमेंट है कि विदेश में आप रहने के लिए जाओगे। एक होता है घूमने के लिए जाओगे, असंख्य लोग जाते हैं और वापिस आ जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से जाते हैं, अपने काम धंधे के जो भी है नौकरी से संबंधित जाते हैं, या कोई किसी भी चीज से संबंध में जाते हैं और वापिस आ जाते हैं कुछ समय बाद। तो ऐसे कौन से आपकी कुंडली में योग रहते हैं जो सेटलमेंट को ले जाते हैं, या कौन से ऐसे जो सिर्फ आप अपना काम करके वापिस आ जाओगे। तो आज हम इसको सिंपल समझेंगे, आसान समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और आसान तरीके समझेंगे। आज आप अपनी कुंडली खोलें, आज आपको अपनी कुंडली में बिल्कुल पता लग जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप पता लगा लेंगे कि आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का योग है या सिर्फ यात्रा का योग है, या किस संबंधित यात्रा का योग है, कि एजुकेशन से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, या इनकम गेन कुछ इस तरह के करने से संबंधित है, या किस तरह से है, या आपके परिवार का कौन से सदस्य का संबंध फॉरेन से हो सकता है। ये भी आप अपनी कुंडली का आज जान सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से जान सकते हैं। आज सिर्फ हम इन चीजों पे फोकस करेंगे। ऐसे तो असंख्य योग है, ये मैं बार बार कहता हूं। आप ये ना समझे कि 100% सारा ये, लेकिन आप ये समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आप इतना भी देखना आपको आ गया तो आप बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे कि जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का या विदेश रहने का योग है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक विदेश यात्राएं, मैंने ए लिखा है विदेश यात्राएं, दूसरा है सेटलमेंट। तो पहले हम यात्राएं पढ़ लेते हैं जो हम जाते हैं और वापिस आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए विदेश यात्रा और सेटलमेंट योग, तो उसके लिए वही हमारा पुराना तरीका, कुंडली हमने लगाई है। एग्जाम्पल के लिए कुंडली हमने कालपुरुष की मेष लगन से स्टार्ट होने वाली लगाई है, और इसमें वही कुंडली तीन चीजें, इसमें भावेश कारक देखना है हमने। जो मेरी डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है उससे निवेदन है कि क्रम से सारी वीडियो देखें, तो आप यहाँ आते आते बिल्कुल मास्टर बन जाओगे और आप ये सारी चीजों को एकदम से ग्रास्प करेंगे और एकदम आपको अच्छा लगेगा कि ये जो है कितना आसान है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 12 भावों से बनती है, 12 भाव होते हैं कुंडली में, 12 राशियां उसमें फिट होती है और 9 ग्रह फिट होते हैं। बस उन भावों का और ग्रहों का हिसाब किताब से ही हम कोई डिसीजन लेंगे, उनके कॉम्बिनेशन से। और कैसे अप्लाई करना है वो हम अलग अलग अभी सीख रहे हैं और देख रहे हैं। तो हम आपको अच्छे से सारी चीजें आ रही होगी, मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो इसमें वही भाव कौन सा, एकदम मैंने कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन आए विदेश यात्रा या सेटलमेंट तो आपके माइंड में आना चाहिए एकदम से कि भाव कौन सा देखना। अगर भाव के कारकत्व मैंने एक बड़ा लंबा मेरा एक पार्ट है जिसमें हमने भाव के कारकत्व मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किए हुए, अगर आप उसको देखें मेरी इसमें प्लेलिस्ट में जाके, भावों के कारकत्व, वो लंबा है, देखने में ऐसा लगेगा शायद 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, लेकिन उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको कभी भी इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा कि भाव कौन सा देखना। मैंने सारा एक्सप्लेन किया उसमें कि किस विषय के लिए कौन सा भाव देखना है। तो उसको आप देखें और भाव इसके ग्रहों के कारकत्वों वाला भी देखें, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है वो उसमें अच्छे से बताया गया है। तो भाव कौन सा देखना हमने, 12वां भाव, ये क्या है, विदेश का भाव है। तो विदेश का जब भी कोई बात आएगी तो 12वां भाव के को हम नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। बिना 12 भाव के इन्वॉल्वमेंट के विदेश फॉरेन की बात नहीं होगी।
और ग्रह कौन सा देखेंगे, अभी जो है ग्रह देखेंगे हम राहु। राहु का संबंध क्या है, विदेश से है। अभी शायद हमने इससे पहले भी एक जो चैप्टर किया है उसमें भी हमने राहु का जिक्र किया था कि उसका संबंध किससे है, विदेश से है। तो आप क्रम से देखें, आराम से समझे, आपको बहुत अच्छे से सारा आएगा। और अगर आपने आज ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको ये दोनों चीजें अलग अलग है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सेटलमेंट हम कब होगी या यात्राएं, सिर्फ हम यात्राएं ही कब करेंगे, और आपके फैमिली का कौन सा मतलब रिलेशन में कौन सा आदमी फॉरेन से संबंधित हो सकता है, आपकी अपनी कुंडली से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मतलब रिलेटिव या जो सगा संबंधी या आपके परिवार का जो भी है कौन सा आदमी का संबंध फॉरेन से हो सकता है। तो शुरू करते हैं। भाव देख लिया हमने 12, विदेश का भाव हो गया, ग्रह हो गया राहु, विदेश का कारक ग्रह। दो चीजें हैं बस, 12वां भाव और राहु। इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, या इनका कोई ना कोई दृष्टि संबंध, युति संबंध जैसे हम बात करते हैं वो होना चाहिए। जो शुरू से देख रहे वीडियो उनके लिए तो सारी चीजें नॉर्मल है, ये युति दृष्टि जो भी मैं संबंध की बात करता हूं, स्थान परिवर्तन। तो राहु और 12 भाव, दो चीजें हो गई, सिंपल समझे आप। ये सिंपल हो गया। अब देखो विदेश यात्राएं, मैंने लिखा यहाँ 2 से 11 भाव तक। पहले भाव को या पहले भाव को और चौथे भाव को हम बाद में करेंगे क्योंकि उनका संबंध सेटलमेंट से है। अब और भावों को देख लेते हैं। अब आपके मन में सिंपल क्वेश्चन आ रहा होगा कि विदेश यात्रा, तो विदेश अगर एक ही चीज बतानी हो विदेश यात्रा तो 1 मिनट की बात है, वो तो आप समझ जाएंगे। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा आपको सूत्र मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन यात्रा से संबंधित आ जाए, किस विषय के लिए क्यों जाना है, वो आप सारे जवाब बड़े आसानी से दे सकेंगे। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको बनाया है आज की वीडियो को कि आपका कोई भी क्वेश्चन विदेश यात्रा से संबंधित ना रहे। अब बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, मुझे पूरा आशा है। अब देखो आप कि मतलब एक्सपर्ट इसमें हो गए होंगे, अप्लाई कैसे कर रही है चीजें। तो 12 भाव देख लिया, ग्रह देख लिया, राहु, ठीक हो गया। आधा काम हमारा फिनिश, कि हमने 2 चीजें देख ली, बस इनका कॉम्बिनेशन देखना है। अगर जिसने कारकत्व पहले पढ़े हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, वो सारे जो है बड़े आसानी से इसको अप्लाई कर लेंगे। अब आप देख लो, दूसरे भाव से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ का बाद में लेंगे, इसको बाद में समझेंगे, औरों को देख लेते हैं। अब सिंपल समझो आप, पहले मैं आपको आसान से करके बताता हूं कि अगर तो सिर्फ आपने यात्रा देखना है कि यात्रा घूमने आप जाओगे और आ जाओगे, फिर तो बहुत सिंपल है। फिर तो 9th हाउस को देखो और 12th हाउस को देखो। 9th हाउस हमने पढ़ा है कारकत्व में, 9th हाउस क्या है, यात्राओं का घर है, यात्राओं का घर है। तो लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, उसका हाउस है। तो अगर उसका रिलेशन किसी भी तरह 12th हाउस से बने तो आप यात्रा करोगे, फॉरन 100% करोगे। अब करोगे कब, वो भी अभी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि यात्रा करेंगे कब। ये तो योग बना है, लेकिन जाएंगे कब वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि लोग कुंडली दिखाते हैं आजकल, फॉरेन जाना तो आम बात है, क्या मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जाना तो बहुत लोग जाते रहते हैं, लेकिन कब जाएंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इतनी सी चर्चा नहीं करेंगे कि विदेश गए तो 9th और 12th हाउस है, खत्म होगी बात। कि आप विदेश, जब इनका रिलेशन बनेगा आपस में तो आप विदेश जाओगे। लेकिन हम जो है इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उसमें पढ़ेंगे। तो आप यहां से चलो, ये 12 के 12 भाव का संबंध विदेश से हो सकता है। तो वो किस तरह से हो सकता है, मैं शॉर्ट में आपको अभी एकदम से आप जान जाएंगे। दूसरे भाव का संबंध अगर 12 से बनता है, संबंध अब हम बारी बारी बात नहीं करेंगे, संबंध का मतलब है कि ये इस द्वितीय भाव के स्वामी, राशि का स्वामी ग्रह का संबंध 12 भाव से बने। 12 भाव से कैसे बन सकता है, ये वाला हाउस का जो स्वामी ग्रह है यहां चला जाए, या यहाँ वाला जो है स्वामी ग्रह यहां आ जाए, या इनमें स्थान परिवर्तन हो जाए, या इनका कहीं युति हो जाए, दोनों की, है ना। इसी तरह से हमारा संबंध बन सकता है। तो ये तो हो गए भाव, इनका कोई रिलेशन बने और इनके साथ ग्रह राहु का कोई इनके साथ दृष्टि या कोई संबंध बन जाए, 12वें से या द्वितीय से, इनके लॉर्ड से, मतलब कि इनके जो भावेश होंगे उनसे बन जाए, चाहे इन हाउसेस से बन जाए, ठीक है। तो क्या होगा, विदेश यात्रा होगी काहे के लिए, ये देखना है। इससे देखना रीजन, ये तो विदेश यात्रा है, 12th हाउस क्या है, विदेश यात्रा, ये तो है ही है। लेकिन रीजन कहां मिलेगा, रीजन मिलेगा इन हाउसेस से बने, मिलेगा हमें रीजन कि क्यों, जो भी क्वेश्चन होगा
मान लीजिए आपने धन कमाने के लिए यात्रा करनी है ना, धन एक धन का है ना, धन का कुटुंब का भाव है, उसके कारकत्वों के हिसाब से जितने भी इसके कारकत्व होते हैं उसके लिए अगर इसका संबंध बनता है तो उस काम के लिए आप या इसका संबंध 12वें से बनेगा। यानी कि आपका कुटुंब, आपकी फैमिली में जो है, आपके कुटुंब में कोई आदमी फॉरेन में हो सकता है, आपकी बात नहीं हो रही है अभी, अब इसकी बात हो द्वितीय हाउस की हो रही है। तो द्वितीय हाउस का संबंध जब 12 से बनेगा तो यानी आपका या तो धन कमाने के लिए आप जहां जाओगे, धन आपको फॉरेन से आएगा, या आपका कोई कुटुंब में से कोई जो है रिलेटिव फॉरेन में होगा, या फॉरेन से आके आपके कुटुंब में फॉरेनर कोई आपके कुटुंब में आ जाएगा, है ना, शादी हो जाए या कुछ हो जाए, इन संबंध बन जाएगा उनका। तो सेकंड हाउस से बने तो इस तरह का आपने रिजल्ट देखना है। अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि क्या मैं धन कमाने के लिए फॉरेन जा सकता हूं, तो आपने सेकंड हाउस का रिलेशन अगर कोई बनता है तो जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता धन कमाने के लिए। अब थर्ड हाउस से संबंधित क्वेश्चन क्या होता है, थर्ड हाउस के क्या कारकत्व है, ये छोटे भाई बहन का है और कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कारकत्व, मैं बोल रहा हूं कारकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पार्ट्स को देखने से पहले आप कारकत्व वाला पढ़े, जिसमें ग्रहों के कारकत्व और भावों के कारकत्व बताए गए हैं। थर्ड हाउस क्या है, राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। यानी थर्ड हाउस और छोटे भाई बहन, यानी थर्ड हाउस का संबंध 12वें भाव से बनेगा। वो संबंध को हम बारी बारी नहीं बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। यानी थर्ड हाउस का थर्ड हाउस में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह का संबंध इससे बन जाए, या इसकी जो है स्वामी, इसकी राशि का स्वामी ग्रह थर्ड हाउस में आ जाए, या ये दोनों में स्थान परिवर्तन हो जाए, या ये कहीं युति संबंध इनका बन जाए, इकट्ठे हो जाए, तृतीयेश और द्वादशेश, तो वो संबंध हो गया। बस यही लागू करना है सब पे आपने, ये वाला जो हम संबंध की बात जो करते हैं। अगर तृतीयेश का बना तो आपका छोटा भाई बहन का संबंध फॉरेन से हो सकता है, हो सकता है आपका छोटा भाई या बहन जो है विदेश में हो, या जो है आपकी कम्युनिकेशन का हाउस भी है, हो सकता है आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज, जैसे आपने गाइड वगैरह लोग देखे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, वो क्या करते हैं, कितनी फॉरेन लैंग्वेज उनको आती है, चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे भी ना हो लेकिन उनको आती है। तो कैसे, यानी उनका 12th हाउस का जो संबंध है थर्ड हाउस से बना है, यानी उनको फॉरेन की जो कम्युनिकेशन है, स्किल है, वो फॉरेन वाली उनके अंदर होगी। तो वो आप देखें, उनके जितने भी लोग आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते होंगे, आपने देखा होगा गाइड, वो कितने अच्छे से इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन सारी भाषाओं को बोल लेते हैं। तो वो क्या मतलब हो रहा है, उनके ऊपर विदेश का प्रभाव रहा है, यानी विदेशी कम्युनिकेशन थर्ड हाउस और 12th हाउस का जब रिलेशन बनेगा तो आपसे, आपकी अगर कुंडली में है तो हो सकता है आप विदेश की भाषाओं को जानते हो, है ना। आप देखें अपनी कुंडली को, अगर आपने कोई फ्रेंच सीखी है, कोई रशियन सीखी है, तो आपका थर्ड हाउस का रिलेशन इस हाउस से बन रहा होगा, या आपका कोई छोटा भाई बहन फुका जो है फॉरेन में रह रहा होगा। इसी तरह फोर्थ का मैंने बोला बाद में चर्चा करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ की, सेकंड थर्ड की हो गई, फोर्थ की बाद में करेंगे। फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस का संबंध इधर से बने, 12th हाउस से बने, तो समझ लो आप अंडर ग्रेजुएशन का ये होता है, हायर एजुकेशन का ये होता है, जिसमें पीएचडी रिसर्च वगैरह आती है ना। तो ग्रेजुएशन तक की स्टडी के लिए हो सकता है फॉरेन चले जाए, या हो सकता है आपका संतान का भी एक है, हो सकता है आप संतान आपकी विद्या प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन के लिए फॉरेन चली जाए। आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर आपने बच्चों को अपने विदेश भेजा है एजुकेशन के लिए, तो आपका 5th हाउस का संबंध 12th हाउस से बन रहा होगा विदेश से। मैंने बोला विदेश के लिए एक हाउस देखना, सिर्फ 12, और ग्रह कौन सा देखना, राहु, उसका भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए इनसे, वो मैंने पहले बता दिया आपको कि राहु का संबंध भी बनना चाहिए। जैसे यहां से अगर देखना है तो 5th हाउस के स्वामी के साथ, या 5th हाउस पे, या 12th हाउस पे, या उसके स्वामी के साथ, है ना, राहु की कोई दृष्टि संबंध, युति संबंध भी बनना चाहिए, और इनका आपस में भी बनना चाहिए। तो आप 100% आप अपने एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की को एजुकेशन लेने के लिए फॉरेन भेजोगे। उसी तरह 6th हाउस रोग वगैरह का है, और आपके जितने भी अंकल आंटी उनका है, तो हो सकता है आपके सारे अंकल आंटी में से कोई आपका संबंध फॉरेन से बने, या आप किसी बीमारी की वजह से फॉरेन जाए। अगर 6th हाउस का संबंध 12वें भाव से बनेगा तो हो सकता है आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए या इलाज के लिए, या आपके कोई जो है मामा मौसी वगैरह, वो जो है फॉरेन में उनका संबंध हो, यानी वो वहां पे रह रहे हो। तो 6th हाउस का संबंध बने तो वो देखना, आपने विचार करना। अगर उस तरह का क्वेश्चन कोई पूछे तो आप ये देखना आपने। 7th हाउस का जब बने
तो यानी ये क्या है, 7th हाउस, ये हमारा बिजनेस का मतलब पार्टनरशिप का, व्यापार का हाउस है ना। अच्छा यहाँ मैं भूल गया, ये नौकरी कंपटीशन का भी ये 6th हाउस हो सकता है आपकी नौकरी का कोई संबंध बन जाए, नौकरी से संबंधित कामों के लिए आपको जाना पड़ जाए। आपकी नौकरी ऐसी हो, जैसे आपने देखा होगा कि एम्बेसडर वगैरह होते हैं, तो यानी 6th हाउस का संबंध 12th, यानी आपकी नौकरी ऐसी है जिसकी वजह से आपको फॉरेन में जाना पड़ रहा है। अभी हम रहने की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट जाने की बात कर रहे हैं। उस काम को निपटाने के बाद आप आ जाएंगे। तो ये हमने सभी हाउसेज से देख रहे हैं हम, फर्स्ट 4 को छोड़ के। सेकंड हमने देख लिया, आप धन के लिए जाते हैं। थर्ड देख लिया हमने कि किसी भी कम्युनिकेशन का आपके उसका हो सकता है या आपके छोटा भाई हो सकता है। 5th हाउस एजुकेशन, आप या आपका बच्चे जाते हैं। 6th हाउस या नौकरी से संबंधित कामों में आप जाएंगे फॉरेन, या किसी रोग के लिए के इलाज के लिए जाएंगे। और 7th हाउस किसी व्यापार, 7th हाउस हमने पढ़ा था ना जब हमने बिजनेस के योग और नौकरी के योग पढ़े थे, तो बिजनेस व्यापार का संबंध आपका फॉरेन से हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपका हो सकता है जब 7th हाउस का संबंध 12वें हाउस से बनेगा। और हो सकता है आपकी वाइफ का संबंध फॉरेन से हो, या वाइफ जो है आपकी किसी फॉरेन मतलब कि जैसे फॉरेन की कोई लैंग्वेज उनको आती हो, यानी फॉरेन का कोई ना कोई जो है असर जो है आपकी वाइफ या हस्बैंड पे होगा। यानी अगर आपका 7th हाउस का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, तो आपकी जो पार्टनर होगा, चाहे वाइफ हो, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, उनका जो है कुछ ना कुछ एकेडमिक कुछ इस तरह का होगा कि उनको फॉरेन का जो है मतलब उस पे उन पे मतलब उसका जो है उनके असर होगा, यानी कि फॉरेन से उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। तो आपके पार्टनर ने, या आपका बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपका फॉरेन से उसका संबंध होगा। उसी तरह अगर 8th हाउस का बनता है संबंध, तो 8th हाउस हमने बोला था गहरी खोज, रिसर्च का है। मतलब ये कैसा है, गुप्त चीज, हमने बोला था गुप्त स्थान है। यानी जितनी भी रिसर्च होती है या जितने भी खोजें होती है वो क्या होती है, सीक्रेट होती है सारी, है ना। तो उस काम के लिए अगर हमें उधर को जाना पड़ गया फॉरेन को, तो वो 8th हाउस का बनेगा। कोई रिसर्च करने के लिए आप जा रहे हैं, है ना, तो 8th हाउस का रिसर्च। कोई अगर आज आपसे क्वेश्चन करता है कि मैं इसमें हायर रिसर्च के लिए या इस तरह की कुछ जा सकता हूँ या करता जा सकता है फॉरेन, तो वो 8th का संबंध जब बनेगा, है ना। ये 8th हाउस हमारा समुद्र का भी होता है, यानी समुद्र पार जाएंगे आप जब आपका 8th हाउस का संबंध 12th हाउस से बनेगा। जब 9th का बनेगा, तो ये तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन था। तो 9th का जब भी यात्राएं, फॉरेन यात्राएं, घूमने जब जाना हो, आपने धार्मिक यात्राएं करनी हो, तो 9th हाउस और 12th हाउस के बिना नहीं होगी। क्योंकि ये क्या है, लंबी यात्राएं, लंबी यात्राएं, छोटी, अब तो देश में तो छोटी यात्रा ही कही जाएगी आज के समय में। पुराने समय में तो अपने देश में भी लंबी यात्राएं माना जाता था, लेकिन आज तो विदेशों के लिए अगर जाओगे तो लंबी यात्राएं कहते हैं। तो अगर 9th का संबंध 12th से बने और राहु का कोई ना कोई उस पर कहीं ना कहीं से संबंध बने, क्योंकि राहु कारक ग्रह है विदेश का, तो आप विदेश में जाओगे। अगर इसका नहीं बन रहा है राहु के साथ, तो अपने देश में ही बहुत सारी यात्राएं आप धार्मिक या घूमने जाते रहोगे। अगर 9th का और 12th का बन जाता है आपस में, तो विदेश में आप घूमने पक्का जाओगे। अब कब जाएंगे वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद 10th का बनता है, तो आप अपने कर्म से संबंधित कुछ भी काम धंधे से संबंधित आप जो है विदेश का में आपका जो भी आपका काम है, जो भी आप काम, तो हमने देख लिया कि आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, हमने पीछे देखा। अब कुछ भी काम धंधा आप कर रहे हो, उसका जो है संबंध विदेश से रहेगा। अगर 10th हाउस और 12th हाउस का संबंध बनेगा, तो आप अपने काम से संबंधित विदेश में यात्राएं आते जाते रहेंगे। और 11वें से बनेगा, तो ये हमारा क्या है, लाभ का है, आय का है, यानी कि आपके इनकम के जो सोर्सेज होंगे वो विदेश से भी होंगे। अपने देश से तो होंगे, लेकिन विदेश से भी आपके संबंध बनेंगे, आपको विदेश से भी आय आएगी। तो ये हमने देख लिया कि विदेश यात्राएं आप किस किस टाइप की, कौन से भाव से संबंध बनेगा तो करेंगे, है ना। अलग अलग भाव से, मान लो एजुकेशन के लिए, घूमने के लिए, रिसर्च के लिए, बिजनेस के लिए, और इस तरह से जो है सभी भावों का संबंध है, अलग अलग है। तो अगर घूमना ही घूमना आपने देखना है, यही क्वेश्चन आता है, तो आप 9th भाव को सिंपली देख लें और 12th हाउस से उसका कोई संबंध देख लें कि 9th हाउस का स्वामी ग्रह यहाँ गया हो,
12वें का स्वामी ग्रह 9th में आया हो, आपस में इनका स्थान परिवर्तन हुआ हो, या दोनों ये कहीं इकट्ठे बैठे हों और इनके स्वामियों को कहीं से राहु देख रहा हो, यानी भाग्येश को देख रहा हो, द्वादशीश को देख रहा हो, या 9वें स्थान को देख रहा हो, या 12वें स्थान को राहु कहीं से देख रहा हो, तो 100% आपका यात्राओं का योग बनेगा। अब ये बनेगा कब, आप जाओगे कब, यात्रा करोगे कब? तो अगर कोई भी बन रहा हो, योग बन रहा हो, जैसे मैंने बोला द्वितीय से बन रहा है, तृतीय से बन रहा है, इससे 5वें से बन रहा है, 6ठे से बन रहा है, 7वें 8वें 9वें इन हाउसेस से बन रहा है, पहले तो बनना चाहिए योग, है ना। अगर आपको पता चल गया कुंडली, आज आपने कुंडली देखी अपनी और आपको लगा कि ये वाला योग मेरी कुंडली में विदेश जाने के लिए, यानी इस पर्पज के लिए मैं विदेश जाऊंगा, ठीक है। अगर आप घूमने के लिए जाओगे तो ये वाला स्थान देखना 9th, तो जाओगे कब, जब इसकी दशा अंतरदशा या महादशा आएगी या इसकी आए, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध बना हुआ है, तभी आप जाओगे घूमने। तो यानी इसकी बाद 12वें भाव जो भाव में जो स्वामी राशि है उसके स्वामी ग्रह की, या 9वें घर में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, तो आप घूमने जाएंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल के दशा अंतरदशाओं का चार्ट निकालें और आप देखें कि अगर आपके पहले तो जो मैंने बताया वो योग बन रहा है 12वें स्थान से किसी भी घर का, फिर देखें वो कब आ रही है, तो आप 100% आप जो है उस दशा अंतरदशा में घूमने जाएंगे, विदेश जरूर जाएंगे, या घूमने या उन कामों के लिए जाएंगे। दूसरी बात, एक गोचर भी होता है, अभी हम गोचर का हमने कोई चैप्टर लिया नहीं है, इसलिए जब भी गोचर का संबंध भी उसमें बने, गोचर में जो ग्रह होते हैं, यानी आजकल जो ग्रह जिस राशि में है, अगर वो चलते चलते वहां आ जाएंगे लगन कुंडली के हिसाब से, तो भी आपका जो है यात्रा का योग बनेगा। वो मैं एक अलग से चैप्टर हम एक पार्ट बनाएंगे, उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि गोचर क्या होता है। अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये विदेश यात्रा वाला जो पार्ट है ना, आज हमने अच्छे से समझा, क्योंकि ज्यादातर लोग यात्राएं का मतलब घूमना समझते हैं कि तो घूमना कुछ नहीं है, 9th हाउस और 12th हाउस का बने संबंध तो घूमना है। धार्मिक यात्राएं और घूमने के लिए, और हायर एजुकेशन का भी है। अगर आपने कोई रिसर्च हायर एजुकेशन करनी है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है, विदेश से कर सकते हैं कि नहीं, अगर इसका संबंध होगा तो आप 100% विदेश से अपनी जो है पूरी कर सकते हैं। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री है उसको आप फौरन से कर सकते हैं, अगर 9th हाउस और 12th हाउस का कोई संबंध बनेगा। और छोटी ग्रेजुएशन क्लासों तक अगर 5th हाउस और इसका बनेगा, तो होता है आपके संतान विदेश में हो, या आपकी स्टडी विदेश में हुई हो, या विदेशी भाषाओं या उसका आपके ऊपर कुछ ना कुछ वो उसका जो असर होगा, या आपने सीखी होगी वो। तो अब इसके बाद बी पार्ट पे आते हैं, सेटलमेंट पे। विदेश में रहना कब ऐसा होगा कि आप अपने घर को छोड़ के विदेश में चले जाओगे, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है, यात्राएं तो चलो विदेश यात्राएं आज के समय में होती रहती है, आ जाते हैं वापस। एक होता है कि आपने अपना घर इंडिया ही छोड़ दिया, या अमेरिका वाले ने अपना घर छोड़ दिया, दूसरे घर में रहने देश में रहने लग गया। अब वो कब होता है, तो मैंने 2 घर अभी बात करते हुए छोड़ दिए थे, 1st हाउस और 4th हाउस। ये 2 घर छोड़ दिए थे। ये 2 घर रिस्पॉन्सिबल है आपको सेटलमेंट के लिए, और तो सारे मतलब जाएंगे और आएंगे, अलग अलग पर्पजेज से जाएंगे और वापिस आ जाएंगे, है ना। कोई एजुकेशन से लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार धंधे के लिए, कोई डीप स्टडी के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई कर्म मतलब अपने कार्य के लिए, कोई आय के लिए, ये अलग अलग पर्पजेज से उसके लिए आप विदेश गए और वापिस आ गए। कैसे देखा आपने, इनका कोई रिलेशन होना चाहिए और राहु की कोई दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन सेटलमेंट कैसे देखेंगे, सेटलमेंट के लिए भाव कौन से हो गया, 1st और 4th, ये मैंने दोनों छोड़े हुए थे, सेटलमेंट में काम आएंगे जब फॉरेन की सेटलमेंट की बात करेंगे। 1st हाउस 4th हाउस, पहला भाव और 4th भाव का कोई भी संबंध बने। अब देखो, पहला हाउस ये क्या है, स्वयं आप है ना, आप खुद, ये विदेश है। ये 1st हाउस का जो स्वामी राशि का स्वामी ग्रह, आपकी कोई भी राशि हो सकती है यहाँ पे 1 से लेके 12 तक, या मान लो मेष राशि है, मान लो मंगल यहाँ चला जाता है ना, समझे आप इसको। 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड जैसे यहाँ बृहस्पति है 1st हाउस में आ जाए, या दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए, ये यहां चला जाए वो यहां चला जाए, यानी आप ये स्वयं है और आप चले गए विदेश में। जब ये वाला इधर चले जाएगा
आप अपनी एक और मैं आपको सेट जो है प्रिंसिपल बताता हूं। आप अपनी कुंडली खोलो और आप देखो कि अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आप पढ़ चुके हैं, हम अभी ऐसे ही वर्ड यूज करूंगा मैं जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि इसका स्वामी जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसका स्वामी ग्रह अगर यहां बैठा है तो आप ये समझ लो कि आप अपने घर में नहीं होंगे। का मतलब ये है, विदेश की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं बात कर रहा हूं कि आप जहां पे भी आपका जो नेटिव या प्लेस है जो भी है वहां से आपको बाहर रह के, मान लो आप शिमला में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले, तो आपको बॉम्बे में जाके फायदा होगा, यानी आपको दूसरी जगह दिल्ली में जाके फायदा होगा अगर आपका ये वाला फर्स्ट हाउस का जो है लॉर्ड यहाँ चला गया हो। तो आपको अपने घर में आपको नहीं फायदा, यानी आप विदेश में आपको फायदा है, दूसरी जगह में आपको फायदा है। तो या ये वाला इधर को आ जाए, है ना। तो ये क्या है, ये संबंध बना कि आप स्वयं विदेश में आपको फायदा है, आप विदेश में रहोगे। ये एकांतवास का है, विदेश का है ना, इस तरह का ये मतलब छुपा हुआ अंधेरा वो उस तरह का है ना। ये तो ये आपको वो पसंद है, यानी आप जो है अपने घर से जो है आप दूर रहोगे, तो अब विदेश का योग आपके बन गया। और साथ में राहु का तो देखना है, राहु ग्रह है जो विदेश का कारक ग्रह है, उसकी दृष्टि लगन पे आ रही हो, लग्नेश पे आ रही हो, द्वादश पे आ रही हो, द्वादशेष पे आ रही हो, है ना, कोई दृष्टि या युति संबंध बन रहा हो और लग्नेश यहाँ गया हो या द्वादशेष यहाँ गया हो, तो आप विदेश में पक्का आप वहां पे ही रहना शुरू कर दोगे, जाओगे वही रहना शुरू कर दोगे। उसी तरह फोर्थ हाउस हमारा क्या है, ये हमारा मैंने लिखा यहाँ फोर्थ हाउस है मातृभूमि का, जहां आपका जन्म हुआ, आपका निवास स्थान, जहां घर और आपका नेटिव प्लेस जिसको हम बोलते हैं वो है फोर्थ हाउस। अब इसका संबंध 12th हाउस से बन जाए, संबंध उसी तरह से बनेगा, ये बारी बारी बोलने की बात अब रही नहीं है। 12th हाउस का संबंध इससे बन जाए 12वें भाव से, यानी ये यहां चला जाए या ये यहां आ जाए या दोनों में स्थान परिवर्तन हो जाए, इस तरह से कोई संबंध बने तो आप अपना नेटिव प्लेस छोड़ के विदेश में रहना शुरू कर दोगे। एक इसमें कंडीशन है, वो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लें कि इस हाउस पे फोर्थ हाउस आपका घर है ना, ये इस पे जो है जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हमारे ग्रह हैं वो कौन है, 3 ग्रह, सूर्य, शनि और राहु। मंगल केतु को नहीं हम लेते, क्रूर और पापी में इस पांचों आते हैं, लेकिन हम इसको जो है मंगल और केतु का दोनों का एक जैसा का स्वभाव है, वो थोड़े से क्या है, वो सेपरेटिव टेंडेंसी उनमें कम है, वो थोड़े लड़ाई झगड़े वाले ज्यादा है। सेपरेटिव टेंडेंसी वाले कौन से, सूर्य, शनि, राहु। अगर सूर्य, शनि, राहु का संबंध फोर्थ हाउस से बन जाए किसी तरह से, मान लीजिए यहां सूर्य आ जाए या शनि आ जाए या राहु आ जाए, और या उनकी दृष्टियां यहां को हो जाए, या फोर्थ हाउस के लॉर्ड पे के साथ ऐसा हो जाए, यानी उसके साथ राहु हो, सूर्य हो, है ना, शनि हो, और इसका 12वें का संबंध कोई बने, जैसे हम बोल रहे हैं पहले तो योग बनना चाहिए, तो आप अपने घर को छोड़ोगे ही छोड़ोगे, 100% आप बाहर रहोगे। आप अपनी कुंडली देख लो, अगर इसका कोई संबंध बन रहा हो और इस हाउस यानी सेपरेटिव टेंडेंसी, यानी आपके घर से वो अलग करवाएगा घर, ऐसे भी देख लो आप। अगर आपके फॉरेन का योग नहीं भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ग्रह है, सूर्य, शनि, राहु, तो आपको अपने घर से इतना फायदा नहीं हो रहा होगा, आप जो है अपने घर से अलग रह रहे होंगे। ये जरूर मैंने बोला था, ये जहां भी होते हैं सूर्य, शनि, राहु, ये क्या करते हैं, उस हाउस से संबंधित सेपरेटिव जो है अपना रोल प्ले करते हैं, यानी इनकी सेपरेटिव टेंडेंसी है, और ये अलगाव यानी जिसको हम बोलते हैं ये पृथक करते हैं, अलग करते हैं उस जगह से, उस हाउस। जैसे मैंने बोला था अगर 7th हाउस से हो तो ये पत्नी से जो है, जैसे हमने बोला था विवाह में जो है विच्छेद हो जाता है, मान लो 5th हाउस में हो तो संतान से नहीं बनती। इसी तरह से जहां भी ये होते हैं उससे क्या करते हैं, ये अलग करने की इनकी प्रवृत्ति रहती है। तो अगर 4th हाउस में इनका प्रभाव होना चाहिए, और ये आपका पहले योग बनना चाहिए, जो हमने पहले बताया है कि 12th हाउस और 4th हाउस का कोई रिलेशन बने। तो अगर ऐसा आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप फॉरेन में सेटल होने के लिए बने हैं, आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये आप 100% मान के चलें। बस आप ये जरूर देखें कि इस पे जो है इन ग्रहों का भी ऐसा ना हो कि ये योग आपने देख लिया आप बोलेंगे मैं तो फॉरेन में रहूंगा, नहीं।
आपको ये छोड़ना भी है अपना घर। तो छोड़ेंगे कैसे? जब तक सूर्य शनि राहु का यहाँ पे प्रकोप नहीं होगा तब तक आप नहीं, जब तक इनका प्रभाव नहीं होगा तब तक आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद एक और भी है इसमें कंडीशन, यहाँ पे गुरु की कोई भी दृष्टि नहीं आनी चाहिए। बृहस्पति मैंने बोला था उनकी दृष्टियों में अमृत है, वो शुभ ग्रह है। अगर उनकी दृष्टि 4th हाउस में आ गई, फिर आपका जितना मर्जी बड़ा योग बना हो विदेश का रहने का, सेटलमेंट का, ये आपको अपनी मातृभूमि से इतना प्यार रहेगा कि आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। बेशक जाएंगे वापिस जरूर आ जाएंगे आप अपने मातृभूमि में, वहीं रहेंगे आप अपनी मातृभूमि। अगर यहाँ पे बृहस्पति का कोई जो है, उस पे बृहस्पति का कोई यहाँ पे जो है प्रभाव आ रहा होगा। अदरवाइज अगर इनका आ रहा है सूर्य शनि राहु का, और आपका ये 12वें और चौथे का कोई संबंध बन रहा है, तो आप पक्का जो है फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। या 1st हाउस और 12th हाउस का कोई संबंध बने और राहु का कोई संबंध इनके साथ बन जाए। राहु विदेश का कारक ग्रह है, इसको नहीं भूलना है हमने, क्योंकि दो ही चीजें हम देख रहे हैं, 12वां हाउस और राहु। इनका संबंध जिससे बनेगा, जैसे बनेगा, उस तरह का ये हमारा विदेश का योग बनाएगा। लेकिन सेटलमेंट में 4th हाउस का रोल आएगा। क्यों? क्योंकि अपने ये वाला घर छोड़ना है और आपने दूसरे वाले घर में रहना है। तो इसको जब इसका संबंध बनेगा और इसको छोड़ने के लिए यहाँ सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह होंगे, तो 4th तो आपका सेटलमेंट का बनेगा। घूमने के लिए आपको मैंने बता दिया कि घूमने के लिए अलग अलग पर्पजेस से आप घूमने जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे, कौन से भाव के स्वामी के साथ उसका रिलेशन 12th हाउस का बना है, उस तरह से हम चेक करेंगे। और जाएंगे कब, वो दशा अंतरदशा या गोचर डिसाइड करेगा। दशा अंतरदशा तो आप आज ही देख लो, अपनी आपके चार्ट निकाल के आपको पता चल जाएगा कि मेरे, अगर पहले आप देख लो कि योग ये बन रहा है, 12th का कोई रिलेशन बन रहा है किसी भी हाउस के साथ, तो आप समझ लो उस तरह का उस पर्पज के लिए आप जाओगे। फिर अपनी दशांतर दशा देखो, जब वो आएगी तो आप उस दशांतर दशा में 100% जाएंगे। आपको लग जाएगा कि ये जो रूल ये जो है काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमने अलग अलग आपको बिल्कुल आसानी समझा दिया कि यात्राओं का क्या मतलब है और बसने का क्या मतलब है। यात्राएं जाना और आ जाना वापिस, लेकिन जो है ये बसने में हमारे को 4th हाउस को हमने अलग करना पड़ेगा। यानी 4th हाउस का रोल रहेगा उसमें। जब तक आप बसने का मतलब है आपकी मातृभूमि में आप यहाँ रह रहे हो, आपको इसको छोड़ना है, तो इतनी आसानी से आदमी नहीं छोड़ सकता। तो कब छोड़ेगा? कब? जब तक ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रहों का यहाँ प्रभाव नहीं होगा और आपका विदेश से कोई संबंध ना बन रहा हो। तो इस तरह से जो है आज हमने देखा कि विदेश यात्रा और सेटलमेंट कैसे होती है कुंडली के माध्यम से। और मुझे आशा है कि आपको ये सरल शब्दों में और आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि विदेश यात्रा पर भी आजकल हर एक आदमी जो है, बच्चा ही, छोटा बच्चा ये पूछने लग जाता है कि मेरी कुंडली में क्या विदेश यात्रा का योग है। तो आज मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि किस पर्पज के लिए उसकी यात्रा रहेगी। घूमने के लिए तो एक अब छोटा बात है कि विदेश यात्राएं घूमने के लिए, उस तरह के क्वेश्चन तो अब छोटी बात है, वो तो कुछ भी नहीं था। मैंने बोला 9th हाउस से आप देखें, अगर आपने यात्रा ही देखनी है, घूमने वाली यात्रा या हायर एजुकेशन वाली यात्रा, तो आप 9th हाउस से देखें। अदरवाइज डिफरेंट पर्पज के लिए यात्राएं डिफरेंट हाउसेस से देखनी पड़ेगी। तो आप देखो कि आपका कौन से हाउस से रिलेशन 12th हाउस का बन रहा है। राहु का कुछ ना कुछ प्रभाव बने तो आप विदेश यात्राएं बिल्कुल करेंगे। और जो है इस तरह से आप अपना वो निकाल सकते हैं, कुंडली देख के पहले ही पता लगा सकते हैं कि मैं कब कब विदेश यात्रा करूंगा, या मेरा बच्चा विदेश यात्रा का उसका योग है या नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सरल शब्दों में अच्छे से समझ क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। और आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।